Good morning everyone. Dear students, as you know we are discussing about the parameter. Exercise 9.3 we are doing. बेटा हम एक्सरसाइज 9.3 कर रहे हैं जिसमें हमने पैरामीटर के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं. सम वर्ड प्रॉब्लम्स आल्सो वी हैव डिस्कस. सो टुडे वी आल्सो डिस्कस द लास्ट टू क्वेश्चंस आर लेफ्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. तो जो क्वेश्चन 10th है हमारा वो भी क्या हमारा पैरामीटर के ऊपर बेस है. ठीक है. वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या है, आपको सेम पैरामीटर ही निकालना है. स्क्वायर साइड या रेक्टेंगल साइड आपको गिवन होगी या फिर ट्रायंगल आपको गिवन होगी, बट उसमें आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि जो आपको शेप गिवन है वो आपको ये एग्जैक्ट पता चल जाए कि आपको कौन से शेप गिवन है. स्क्वायर गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है, ट्रायंगल गिवन है. ठीक है. अगर आपको आइडेंटिफाई हो गया तो आप सिंपली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सी अब यहाँ पे क्या गिवन है, सन्नी हैज अ स्क्वायर गार्डन. सी क्या गिवन है, स्क्वायर गार्डन. कैसा गार्डन है, स्क्वायर गार्डन है. मीन्स जो फाइंड आउट करेंगे वो स्क्वायर के लिए होगा हमारा. तो उसमें वन साइड कितनी गिवन है, 12 फीट गिवन है. व्हाट लेंथ ऑफ फेंसिंग डज ही नीड टू फेंस इन हिज गार्डन. अब इसमें क्या बोला गया है, सी कि जो सन्नी है ना उसने उसके पास एक स्क्वायर गार्डन है. तो फर्स्टली अगर हम यहाँ पे एक स्क्वायर गार्डन ड्रॉ करें, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर गार्डन ड्रॉ किया. ठीक है, ये हमने स्क्वायर गार्डन ड्रॉ कर लिया. तो जो ये हमारा स्क्वायर गार्डन है ना बेटा, इस स्क्वायर गार्डन की वन साइड दे रखी है 12 फीट. मीन्स ये साइड हमें 12 फीट गिवन. मान लो ये एक गार्डन है. ठीक है, इट इज अ गार्डन. किस शेप में है, स्क्वायर. स्क्वायर शेप, स्क्वायर शेप में गिवन है. इस गार्डन की वन साइड 12 फीट है, ये वाली साइड भी 12 हो जाएगी. दिस ऑल्सो 12, दिस ऑल्सो 12. तो चार की चार साइड क्या हो जाएंगी, 12 फीट. अब उसमें क्या बोल रखा है, व्हाट लेंथ इट फेंसिंग डज ही नीड टू फेंस इन हिज गार्डन. मीन्स जो ये गार्डन है ना, उस गार्डन की क्या करना चाहता है सनी, चारों तरफ से चार दीवारी करना चाहता है. मीन्स उसके चारों साइड क्या है, दीवार बनाना चाहता है. ठीक है, चार दीवारी पता है ना आपको. ठीक है, उसकी फेंसिंग करना चाहता है. तो फेंसिंग करने के लिए ये पूछ रहा है कि फेंसिंग डज ही नीड टू लेंथ. तो या फिर आप फेंसिंग आपकी यहाँ पे क्या होगी, हम आपने खेतों में देखा है ना, खेत में चारों तरफ से क्या करते हैं, जो हम तार लगा के चारों तरफ बाड़ बना देते हैं. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो सेम कि चारों तरफ की फेंसिंग करना चाहता है. तो फेंसिंग करने के लिए उसको कितनी फेंस की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, जो फेंस है वो मीन्स जो चारों तरफ तार लगाना चाहता है उस तार की आपको लेंथ बतानी. ठीक है, चार दीवारी करने के लिए उसको क्या है, एक वायर लगाना चाहता है, फेंस करना चाहता है. तो इसके चारों साइड जब जितनी इसकी लेंथ होगी, ठीक है, जो हमारे स्क्वायर गार्डन की जितनी चारों तरफ की लेंथ है उतनी ही उसको फेंस की रिक्वायरमेंट होगी. सो हम क्या करेंगे, स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड आउट कर लेंगे. और जो हमारा पैरामीटर है वो लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने रिबन की इक्वल निकाला था, तो हमारा जो यहाँ पे स्क्वायर का पैरामीटर आएगा वो हमारा इस फेंस के इक्वल आ जाएगा. So solution is, it is a square garden. So write here the side of a square garden. Write here side of a square garden. कितनी देर रखी है साइड आपको, 12 फीट. राइट here 12 फीट. अब आप इसका क्या करोगे, फर्स्टली पैरामीटर निकाल लो. पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर गार्डन. पैरामीटर क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, यस 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. वेरी गुड. राइट हियर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. सो वन साइड इज गिवन 12. राइट हियर 12 फीट. देन 12 4 is 48. राइट हियर 48 फीट. तो पैरामीटर आ गया हमारा स्क्वायर गार्डन का 48 फीट. नेक्स्ट हमारी फेंस जितनी रिक्वायरमेंट होगी, then you write here he need to fence in his garden. Write here Sunny need fence in his garden is equal to, write here 48
So our answer is he required the fence for the garden is 48 feet. So ये आपके क्वेश्चन था बेटा क्वेश्चन 10। सेम जो आपने 9 किया था उसमें हमने रिबन की लेंथ निकाली थी जो बोर्ड को हमें डिस्प्ले बोर्ड को डेकोरेट करना था। अब इसमें हमें क्या था स्क्वायर साइड गिवन थी तो इसका स्क्वायर का हमने क्या किया फर्स्टली पैरामीटर निकाल लिया। आफ्टर दैट जो हमारा पैरामीटर है वो हमारा फेंसिंग के इक्वल आ जाएगा। सो पैरामीटर हमारा आंसर आ जाएगा। इन द लास्ट वी राइट द सनी नीड फैंस टू इन हिज गार्डन दैट इज 48 feet. So this is our answer. Let us see question 11. So dear kids, next question है आपका question 11. Find the missing values of the following when the parameter is given. अब जो ये क्वेश्चन है बेटा ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या था साइड का मेजरमेंट गिवन था आपने पैरामीटर फाइंड आउट किया। अब आपको क्या करना है जो कुछ फिगर्स आपको गिवन है उन फिगर्स के लिए आपको पैरामीटर गिवन है उसमें से कुछ फिगर में से कुछ साइड्स आपको गिवन है और जो मिसिंग साइड है ना वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है तो उसके लिए क्या करना है यहाँ पे पैरामीटर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है पैरामीटर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड विच शेप इज गिवन हियर इज ट्रायंगल इज गिवन। ठीक है तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है ट्रायंगल का पैरामीटर गिवन है। ठीक है इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे पैरामीटर दे रखा है दो साइड दे रखी है तीसरी साइड हमें निकालनी है मींस तीनों साइड का एडिशन तो 16 आएगा उसमें से दो साइड ये हैं तो थर्ड कैसे निकलेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है टोटल 16 कैंडीज है। ठीक है उसमें से 4 आपने ब्रदर को दे दी 7 आपने अपनी सिस्टर को दे दी आपके पास कितनी रही 7 + 4 = 11 मीन 16 में से हमने 11 सब्ट्रैक्ट कर दिया 5 आ गया। ठीक है तो मेरे पास 5 बच गई। ठीक है मैंने 4 अपने ब्रदर को दे दी 7 सिस्टर को दे दी टोटल 16 थी मेरे पास तो उनको देने के बाद मेरे पास कितनी बच गई 4 and 7 is 11 16 में से 11 डिस्ट्रीब्यूट कर दी 5 रह गई। ठीक है तो सेम मेथड ही हमें यहाँ पे यूज करना है बस थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छे से ये समझ आ जाए कि कैसे करना है मेथड अगर समझ आ जाए कि इसमें क्या पूछ रखा है आपसे तो क्वेश्चन इज वेरी इजी। सो हियर वी हैव गिवन द पैरामीटर। अब इसको हम जो हमारा मेथड है मैथमेटिकली वे में कैसे फाइंड आउट करेंगे राइट हियर पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल का गिवन है ना राइट हियर पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है अब यहाँ पे 3 साइड्स कौन सी है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है तो यहां से स्टार्ट करते हैं सी ए प्लस ए बी प्लस बी सी। ठीक है तो अगर हमें पैरामीटर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे सी ए प्लस ए बी प्लस बी सी तीनों साइड्स को ऐड करेंगे ना हम राइट हियर। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल तो हमें दे रखा है राइट हियर जो हमें चीज दे रखी है वो आप वहां पे राइट करिए पैरामीटर इज गिवन उसकी वैल्यू रख दिया हमने 16 सेंटीमीटर। अब सी ए इज ऑलरेडी गिवन 4 सेंटीमीटर राइट कर दीजिए 4 सेंटीमीटर देन प्लस ए बी इज आल्सो गिवन 7 सेंटीमीटर राइट हियर 7 सेंटीमीटर देन प्लस बी सी अब आपको फाइंड आउट करना है। सो राइट हियर बी सी आप बी सी को बी सी ही राइट करिए उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देन नेक्स्ट क्या करोगे 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू अब ऐड कर दीजिए 7 + 4 कितना आ गया आपका 11 सेंटीमीटर देन प्लस बीसी। ठीक है अब हमें क्या करना है अब इस 16 में से हम 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे मींस इसको अगर हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे राइट से लेफ्ट पे लेके आएंगे तो ये प्लस में है यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है अगर हम किसी नंबर को लेफ्ट से राइट से लेफ्ट लेके जाते हैं तो वहां पे उसका क्या हो जाता है वो अपने जो उसके साथ मैथमेटिकली जो उसका सिंबल होता है जो सिंबल के साथ है वो इंटरचेंज हो जाता है प्लस से माइनस माइनस से प्लस मल्टीप्लाई से डिवाइड डिवाइड से मल्टीप्लाई। ठीक है जो ऑपरेशन है उसका वो चेंज हो जाएगा मींस यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा अगर यहाँ पे माइनस होता तो वो प्लस हो जाता अगर मल्टीप्लाई में होता तो उसको डिवाइड करते अगर डिवाइड में होता तो दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है क्लियर दिस पॉइंट। सो अब हमें क्या करना है यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर माइनस 11 सेंटीमीटर इज इक्वल टू BC। ये पॉइंट समझ आया सभी को। सी अगेन हमें क्या करना है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन है उसकी वैल्यू रख देनी है सी ए गिवन है उसकी वैल्यू रख दो ए बी गिवन है 7 सेंटीमीटर
वैल्यू राइट कर दो। बीसी फाइंड आउट करना है, बीसी ही राइट करिए इसको, ठीक है। 16 सेंटीमीटर, अब ऐड कर दिया 4 + 7 इज 11 सेंटीमीटर प्लस बीसी, जो हमें फाइंड आउट करना है उसको ऐसे ही रखिए। अब 11 सेंटीमीटर को हम इस साइड लेके आए तो वो प्लस से माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। अब 16 सेंटीमीटर में से हमें 11 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करना है, तो 16 - 11 क्या आएगा आपका 5। वेरी गुड, राइट हियर 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बीसी। मींस जो हमारी थर्ड साइड आई ना, जो ये बीसी की वैल्यू आई वो हमारी कितनी आई 5 सेंटीमीटर आ गई आपकी। हाउ मच 5 सेंटीमीटर। देन आंसर क्या आएगा BC is equal to 5 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। अब सिंबल क्यों चेंज नहीं हुए, क्योंकि हमने दोनों की साइड चेंज की है, ठीक है। लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट लिखा है, तो BC is equal to 5 सेंटीमीटर। दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट। अब आपको पैरामीटर गिवन है 90 सेंटीमीटर। विच शेप इज गिवन, कौन सी शेप दिख रही है आपको, रेक्टेंगुलर शेप दिख रही है ना, बिकॉज इसमें ये वाली साइड इसकी इक्वल है, ये वाली साइड इसकी इक्वल है, मींस दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल है। ये अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये दोनों अपोजिट साइड्स गिवन है, इक्वल है सॉरी। तो यहाँ पे लेंथ हमारी लेंथ की इक्वल होती है, ये 36 है तो ये भी हमारा 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें निकालनी क्या है, ये वाली दोनों साइड्स निकालनी है, कितनी आई। अगर हम ये एक निकाल लें तो सेकंड हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो हम फॉर्मूले से ही चलेंगे, जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया था एड ऑल द 3 साइड्स। इसमें एड ऑल द 4 साइड्स नहीं करेंगे, इसमें हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, बिकॉज रेक्टेंगुलर फिगर आपको गिवन है। सो राइट हियर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर क्या होता है आपका 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना आपका, यस। देन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये पॉइंट हमें गिवन है ना, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे गिवन है 90 सेंटीमीटर, राइट है। इट इज 90 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, अब लेंथ देखिए, लेंथ गिवन है, यस 36 सेंटीमीटर गिवन है हमें, प्लस ब्रेड्थ आपको गिवन है, ब्रेड्थ गिवन नहीं है, हमने लिखा है BC, बट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको BC नहीं लिखेंगे, इसको ब्रेड्थ ही लिखेंगे, ठीक है। इसको आप लिखिए ब्रेड्थ, हो गया आपका, यस। आफ्टर दैट, अभी मैंने बोला था जब हम किसी नंबर को लेफ्ट साइड से राइट पे लाते हैं, राइट से लेफ्ट लेके जाते हैं, तो जो उसका ऑपरेशन होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे 2 क्या है, इस कंप्लीट नंबर के साथ क्या है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई में है, किसमें मल्टीप्लाई साइन में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। मीन्स 92 सेंटीमीटर को डिवाइड करना है हमने 2 से, ये आप सेम रखिए यहाँ पे 36 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ, क्लियर। देन 90 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, अगर डायरेक्ट नहीं आता है वैसे 42 आ जाएगा, बट अगर आपको डायरेक्ट आंसर पता नहीं चल रहा तो आप उसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 2 4 जा 8, देन सब्ट्रैक्ट इट 1, कैरी डाउन 0, देन 2 5 जा 10, मींस डिवाइड करने के बाद क्या है आंसर 45। सो राइट हियर 45 सेंटीमीटर, ओके। सो इट इज 45 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ। क्लियर दिस पॉइंट, यहां तक क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, अब 45 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ, अब यहाँ पे 36 प्लस ब्रेड्थ है, ठीक है। अब इसमें हम दोबारा क्या करेंगे, इस नंबर को हम दोबारा से यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो वहां पे प्लस में, इधर आके किस उसमें हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, यस। सो राइट हियर 45 सेंटीमीटर माइनस 36 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्रेड्थ। सब्ट्रैक्ट करिए भैया आप इसको, 15 - 6 9, 3 - 3 0, 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्रेड्थ। देन हमारा आंसर क्या आया, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 9 सेंटीमीटर। सी अगेन, पैरामीटर गिवन था रेक्टेंगुलर शेप का, हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है 2
मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। आफ्टर दैट हमने क्या किया, जो हमें गिवन है वैल्यूज वो सारी हमने राइट कर दी। पैरामीटर गिवन था तो पैरामीटर के नीचे हमने पैरामीटर लिख दिया। फिर हमें लेंथ गिवन थी, 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी गिवन थी 36 गिवन थी, 36 राइट कर दिया। ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी है तो ब्रेड्थ को हमने एज इट इज रख लिया। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई था यहाँ पे 2 लेफ्ट साइड आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद आया आपका 45। अब क्या बचा आपका राइट साइड 36 प्लस ब्रेड, और 36 को भी हमने क्या किया लेफ्ट साइड ले आए। जब लेफ्ट साइड लेके आई तो वो हमारा क्या हो गया 45 माइनस 36 इज इक्वल टू ब्रेड्थ हमारा कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। तो ब्रेड्थ हमारी कितनी आ गई, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 9 सेंटीमीटर। क्लियर। सो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 11 का ही सी पार्ट। नाउ वी हैव गिवन द स्क्वायर साइड। सो नेक्स्ट है आपका सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन 11 इज पैरामीटर 64 इज गिवन। सो व्हिच फिगर इज गिवन, हियर वी हैव गिवन अ स्क्वायर। क्या गिवन है, हमें एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर की हमें साइड निकालनी है। ठीक है, अगर हमें एक साइड पता चल जाएगी तो सारी साइड्स इक्वल होती है, सारी साइड रह जाएंगी। फर्स्टली राइट द नेम ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी डी, आप कोई भी राइट कर सकते हो, पी क्यू आर एस एल एम एन ओ। ठीक है, वर्टिसेस के नेम आप कुछ भी राइट कर सकते हो। सो पैरामीटर अब हमें क्या गिवन है, राइट हियर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, लास्ट में हमने क्या किया था, फर्स्टली उसका फॉर्मूला राइट किया था। अब हम क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 64 मीटर इज गिवन। ठीक है, आप इस मेथड से भी कर सकते हो कि आपने सेम जो गिवन है वो आपने राइट किया। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है हमारा 64 मीटर, ये हमें गिवन है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, मींस जो 64 है वो किसके इक्वल है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड की इक्वल है ना। ठीक है, तो अब हमारे इसमें साइड क्या गिवन है, कोई भी एक साइड हमें फाइंड आउट करनी है, एक साइड आ जाएगी तो अब आप इसको साइड ही लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ना, साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय सॉरी डिवाइड बाय 4, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे डिवाइड बाय 4। ठीक है, इसको आप मीटर्स भी साथ में लिखिए इसके। ठीक है, 64 मीटर डिवाइड बाय 4। आप इसको डिवाइड करेंगे, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 64 को 4 से जब हमने डिवाइड किया 4 बन जा 4 2 रिमाइंडर 4 6 जा 24। ठीक है, कितना है आंसर 16 मीटर। तो हमारी साइड कितनी आ गई, साइड कितनी आ गई 16 मीटर। कितनी आई आपकी 16 मीटर, तो साइड इज 16 मीटर। दिस इज आवर आंसर। स्क्वायर वाला तो इजी है ना। तो इसमें हमने क्या किया, जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर गिवन था वो हमने राइट कर लिया। आफ्टर दैट 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, जो पैरामीटर का फॉर्मूला था वो हमने राइट किया, उसमें वैल्यूज रखी। वैल्यूज हमें क्या साइड तो निकालनी है, पैरामीटर हमने राइट कर ही रखा है। तो 4 क्या है, हमने बोला था कि जब हम नंबर्स को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो उसका ऑपरेशन क्या है चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो हमने इसने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद क्या गया साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई 16 मीटर। सो दिस इज आवर आंसर। तो नेक्स्ट हमें क्या है, हेक्सागन गिवन है। ठीक है, उस हेक्सागन में क्या होती है 6 साइड्स होती है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आप इन साइड्स के नेम राइट कर लीजिए। ठीक है, हमने यहां से लिखना स्टार्ट कर दिया, एल एम एन ओ पी ओ पी एंड आर। ठीक है, तो इन साइड्स में अब आपको ये एक जो मिसिंग साइड है वो निकालनी है। पैरामीटर आपको गिवन है तो आप उसी फॉर्मूले से चलेंगे। राइट हियर पैरामीटर ऑफ हेक्सागन। ठीक है, तो हेक्सागन का पैरामीटर क्या आएगा 32 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सारी साइड्स को ऐड करके लिख दीजिए। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं, एल एम प्लस एम एन प्लस एन ओ प्लस ओ पी प्लस पी आर प्लस आर एल। ठीक है, अगेन आ गए हम एल एम पे। ठीक है, हमने 6 की 6 साइड्स यहाँ पे राइट कर दी। अब इन 6 साइड्स का सम कितना हमारा, पैरामीटर का मतलब क्या है
कि जो हमारी सारी साइड्स है ना, उन सारी साइड्स का एडिशन इतना आना चाहिए, ठीक है। अब उसमें से 6 साइड में से 5 हमें गिवन है, तो आप 5 की वैल्यूज राइट कर दीजिए। एल एम इज नॉट गिवन, तो एल एम को आप एल एम ही रखिए यहाँ पे। देन प्लस एम एन कितनी है आपकी, एम एन इज 7 सेंटीमीटर, राइट है 7 सेंटीमीटर। एन ओ इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, प्लस OP is also 4 centimeter, plus PR also 7 centimeter, RL is also 5 centimeter. So these are equal to 32 centimeter. Clear? सभी की वैल्यू आपने राइट कर दी। उसके बाद क्या करोगे, LM तो हमें सेम ही रखना है। अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। 7 plus 3 10, 10 plus 4 14, 14 plus 7 21, 21 plus 5 is 26, right here 26 सेंटीमीटर। क्लियर दिस? सभी को हमने ऐड कर दिया। 7 plus 3 10, 10 plus 4 14, 14 plus 7 is 21, 21 plus 5 is 26। क्लियर? देन इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये एडिशन साइन के साथ है, तो एल एम इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर माइनस 26 सेंटीमीटर, प्लस है राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 32 में से 26 सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो एल एम हमारी क्या आ गई, ये वाली साइड कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। आंसर आपका क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। सी दिस क्वेश्चन अगेन, ये आपको एक हेक्सागन गिवन है। हेक्सागन में क्या होता है 6 साइड्स होती है, 6 साइड्स का हमें एडिशन मींस पैरामीटर गिवन है। सारी साइड्स का जो सम है वो 32 आएगा, उसमें से 5 साइड्स आपको गिवन है, 6th निकालनी है, ठीक है। तो हमने क्या करिए, फर्स्टली इन साइड्स के जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस को हमने नेम डाल दिया LMNOPR, और हम इन्हीं नेम से हमने साइड्स को यहाँ पे राइट कर दिया LM प्लस MN प्लस NOOPR प्लस RN। इन सभी का ऐड कितना है 32। अब इनकी वैल्यूज आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर 3 4 7 5, ओनली LM को छोड़ के, तो आपने LM को एज इट इज राइट कर लिया, बाकी सारी साइड्स को ऐड कर दिया। 5 साइड्स का ऐड आया आपका 26, तो आपने टोटल में से 26 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपकी 6th साइड आ गई, दैट इज LM, जो कि मिसिंग थी, वो कितनी आई आपकी 6 सेंटीमीटर। तो बेटा ये था वो क्वेश्चन 11, ठीक है। डू केयरफुली दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। सो today's our work, question 10 and 11. Do the question carefully and thank you very much.